हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम लोग आज 64th बीपीएससी इंटरव्यू का जो सर्विस प्रेफरेंस है, जैसे पोस्ट जितने सारे हैं उसको कैसे भरा जाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रीज़न इज़ दैट कि आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 लाइक कि पहले बीएएस भरे, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रशासनिक सेवा, फिर बीपीएस बिहार पुलिस सेवा, और बिहार फिनांस सर्विस जो सीटीओ बनता है मे बी, और एक आपको सब रजिस्ट्रार। इन 4-5 पोस्ट के अलावा एमईओ और बीडीओ, आरडीओ, इन सब के अलावा आपको टोटल 24 पोस्ट है। तो सभी के बारे में जानकारी होना बहुत टफ काम है। तो इस केस में हम थोड़ा सा गाइड आपको कर सकते हैं कि आप अपना सर्विस प्रेफरेंस कैसे भरें, इसमें आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखिए। इसमें स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़ इन दोनों के लिए कौन किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो अपना सर्विस प्रेफरेंस कैसे भरे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ये बीपीएससी का फॉर्म लेटर इंटरव्यू का इसमें भरना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बीएस भर देना है, पूरा सर्विस बीपीएस, सब रजिस्ट्रार, बीएफएस। तो इसका डिटेल जो दिया हुआ है एकदम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता देते हैं इम्पोर्टेंट सर्विस का। बाकी का तो फॉर्म फिल कैसे करेंगे वो बता देंगे। तो जैसे ये पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा, बीएएस। बीएएस दिया हुआ है 13 कॉलम में। तो बीएएस ये सर्विस है, सारे लेवल 9 हैं। लेवल 9 है, कुछ लेवल 7 पोस्ट है। देखिए यहाँ तक लेवल 9 है, 16 तक एक पदाधिकारी, उसके बाद ही लेवल 7 है। और एक पोस्ट नगर प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी का लेवल 6 है। तो इसको सबसे लास्ट में डालेंगे लेवल 6 को। तो पहले हम लेवल 9 में बीएएस। तो जनरली कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि बीएएस और बीपीएस बिहार पुलिस सेवा, इस दोनों में हम किसको ऊपर रखें। तो इसका पहला कंसेप्ट ये है कि आपको यूनिफॉर्म से प्यार है या वर्दी से, मतलब वही वर्दी से प्यार है, तो आप पहला चॉइस आंख बंद करके बीपीएस बिहार पुलिस सर्विस डाल लें। अगर आपको वर्दी से नहीं प्यार है तो फिर बीएएस डाल दें। बीएएस के बारे में हम बताना चाहेंगे, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आप लोग एसडीएम समझ लेते हैं इन जनरली कुछ लोग। तो उसके बारे में ये एसडीएम नहीं है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है एसडीसी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर जिसको बोला जाता है, सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर। ठीक है। तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर क्या होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में, इसके अंदर बहुत सारे ठीक ठाक पोस्ट है। एक तो एसडीएम सीनियर डिप्टी कलेक्टर टू, ये एसडीएम होता है सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये पोस्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसके लिए एसडीसी एलिजिबल है। दूसरा एक पोस्ट हो गया डीसीएलआर का, अच्छा पोस्ट है। तीसरा हो गया पीजीआरओ हो गया। और बाकी जिनको केवल एसडीसी को डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है और कोई इस तीनों में से नहीं मिलता है, तो उसको वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अपने अंदर जितने सारे डिपार्टमेंट है किसी का देखने के लिए दे सकते हैं कि हाँ ये एसडीसी इस डिपार्टमेंट को संभालेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उसी तरीके से बीपीएस में, बीपीएस का चांस जो है वो रहा है एसडीपीओ पोस्ट होने की वजह से। किसके लिए? बीपीएस का जो है बीपीएस सर्विस है, इसका एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, इसकी वजह से इसका चार्म रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे पोस्ट होता है बिहार पुलिस सर्विस में, मतलब डीएसपी का जो पोस्ट होता है उसमें बहुत सारा होता है। एक हेडक्वार्टर डीएसपी होता है, उसके बाद सीआईडी में होता है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया बीएमपी में भी होता है, पांचवा हो गया एक एसटीएफ हो गया। तो एसटीएफ भी बढ़िया सर्विस है, इसमें 20% आपको सर्विस का सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये सारे चीज़ है। लेकिन आपका जो फेमस है जो डीएसपी पोस्ट है वो एसडीपीओ की वजह से है। तो पहले क्या था कि डायरेक्ट पोस्ट पहले कम आते थे, तो सभी डीएसपी एसडीपीओ जनरली बने रहते थे। लेकिन अभी नंबर ऑफ डीएसपी ज़्यादा हो गए। तो आप जो पहले जो भरते थे कि हम पीपीएस पहले भरेंगे बाद में बीएस भरेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको वही बोला हूँ, जिनको यूनिफॉर्म से या वर्दी से प्यार है
वो बीपीएस पहले डालेंगे, अदरवाइज बीएएस डालेंगे। अच्छा, जिनको वर्दी से नहीं प्यार है तो नहीं प्यार है तो उसके बाद भी बहुत सारा सर्विस है ऊपर में। एक तो बीएएस हो गया, उसके बाद बिहार वित्त सेवा मतलब बिहार फिनेंशियल सर्विस, वाणिज्य कर पदाधिकारी सीटीओ, ये एक अच्छा पोस्ट हो गया। ये सब रजिस्ट्रार एक बहुत अच्छा पोस्ट है, सब रजिस्ट्रार। उसके बाद हो गया बिहार कारा सेवा जेल सुप्रिटेंडेंट हो गया, आपको जेल का हेड बना के रखेगा। ये हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। फिर उसके बाद बहुत सारे पोस्ट हैं, इन सारे को हम एक हेड में बना करके सीरियली आपको दिखाते हैं कि कैसे सर्विस प्रेफरेंस भरा जाए। ये बनाया है हमने, ये एक बेसिक बनाया है, इस पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा। ये सर्विस का नाम है और ब्रैकेट में उसका कॉलम सीरियल नंबर है। जैसे 1 पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, 2 पे पुलिस सर्विस था, 3 पे फिनांस सब रजिस्टर, 5 पे था, उसका राइट में ब्रैकेट में कॉलम हो गया। तो आप एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बीएएस डाल रहे हैं, बीएएस, बीपीएस, बीएफएस और सब रजिस्ट्रार, ये चारों आप अपने चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि पहले बीपीएस डालेंगे। गर्ल्स के लिए जो बीपीएस नहीं लेना चाहती है पुलिस सर्विस, तो वो आप बीएएस डाल सकती हैं पहले। सब रजिस्ट्रार एक बहुत अच्छा पोस्ट है, उसको डाल सकती हैं। बीएफएस भी डाल सकती है। तीनों में से कोई भी एक आपको अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार, जिनको बहुत आराम चाहिए, एकदम आराम ही चाहिए, सब रजिस्ट्रार ले लीजिए, फिनेंशियल सर्विस ले लीजिए, बीएएस छोड़ दीजिए। तो ये 2 पोस्ट हो गया। बीएफएस असिस्टेंट कमिश्नर जो बनाता है, फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार, आप रजिस्ट्रार बनते हैं। तो ये 3 पोस्ट हो गया इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अपने अनुसार ढाल के बना सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे बीपीएस डाल दीजिए। लड़कों के लिए जो बीपीएस पहले लेना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज आप बीएस के बाद बीपीएस डाल सकते हैं, फिनांस सर्विस सब रजिस्ट्रार। इसके बाद क्या है कि आप म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MEO जो 22 नंबर में है, ये पोस्ट भी बहुत अच्छा पोस्ट है। और एक RDO, ये लेवल 7 है, देखने में तो लेवल 7 है हमारा, उसमें लेवल 7 दिखा था, लेवल 9 नहीं है, लेकिन ये पोस्ट है, ये बहुत मतलब एक्चुअली ये BDO का पोस्ट है, तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है। तो इसीलिए इसको आप पहले 4 के बाद 5वें नंबर पे आप RDO को भी डाल सकते हो, उसके बाद MEO को डाल सकते हैं। उसके बाद है कि आप सर्किल ऑफिसर, जिनको गांव में रहने में, रूरल एरिया में रहने में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो था, रेवेन्यू ऑफिसर वो एक्चुअली सर्किल ऑफिसर होता है, CO। तो ये पोस्ट आप 7वें नंबर पे डाल सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहना है, और ठीक ये अच्छा पोस्ट है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये 10वें नंबर पे हेड में है। उसके बाद फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा यूनिफॉर्म सर्विस कौन कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्विस में आगे एक बीपीएस हो गया, एक दूसरा है 4 नंबर पे था जेल सुप्रिटेंडेंट था, जेल सुप्रिटेंडेंट, और एक बिहार प्रोबेशन ऑफिसर है, BPO। ये 3 यूनिफॉर्म सर्विस है। तो जिनको यूनिफॉर्म से प्यार है वो बीपीएस, उसके बाद जेल सुप्रिटेंडेंट, BPO बिहार प्रोबेशन ऑफिसर ले सकते हैं। नहीं है तो उसके बाद हम देखते हैं। तो हम लोग अभी तक कहाँ तक आ गए हैं? सब रजिस्ट्रार के बाद म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर उसके बाद रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर्किल ऑफिसर, जिनको रूरल एरिया में रहने में नहीं दिक्कत है तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इसके ऊपर डाल सकते हैं, मतलब कि CO ऊपर में आ जाएगा। CO का जो पोस्ट है ये ऊपर में आ जाएगा, उसके बाद ही कुछ डालेंगे। RDO के बाद CO मतलब RO। जेल सुप्रिटेंडेंट यूनिफॉर्म से नहीं प्यार है, इसको नीचे ले आइए, यहाँ पे कहीं पे अभी हम एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज ऊपर रहेगा। माइनॉरिटी ऑफिसर एक अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। बिहार इलेक्शन ऑफिसर को नीचे लाइए। उसके बाद डालिए असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि आपको गाड़ी वाड़ी पूरा इसका इशू नहीं रहेगा, सभी चीज़ आपको मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये शांति का जॉब है, आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहना है। अच्छा, कुछ गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं जिनको पटना मतलब स्टेट कैपिटल में ही रहना है परमानेंटली लाइफ टाइम, उसके लिए ये अच्छा पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है
और ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। दो चीज़, बिहार विधानसभा, तो ये आप परमानेंटली आप पटना में रहते हैं। ये दो पोस्ट है, उतना चार्मिंग नहीं है, आप लोग पब्लिक इंटरेक्शन वैसा नहीं रहेगा, लेकिन आपको परमानेंटली पटना में रहेगा। तो ये दो पोस्ट तो जिनको पटना में चाहिए वो इसको ऊपर में भी ले जा सकते हैं। जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहना है वो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी इस टाइप से है। जिनको एकदम रूरल एरिया में रहना ही नहीं, तो सर्किल इंस्पेक्टर अच्छा पोस्ट होते हुए भी उनको हम यहाँ पर नीचे लाएंगे 14-15वें नंबर पे। उसके बाद ये सारा चीज़ भर दिए, पटना, ये देख लीजिए ये सारा चीज़ कि ये पटना में रहने का पोस्ट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, ये सब भरा गया। उसके बाद माइनॉरिटी ऑफिसर तो ऊपर ही रहेगा इन सभी से। उसके बाद बिहार इलेक्शन ऑफिसर भर दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भर दीजिए। उसके बाद प्रोविजन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, इसको ऊपर ले जा सकते हैं आप यहीं पे। उसके बाद लास्ट में कौन सा भर रहे हैं, शुगर केन ऑफिसर, ये लेवल 9 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपका। इसके बाद है एक है सप्लाई इंस्पेक्टर, पहले भर दीजिए। ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर, ST वेलफेयर, और इसको हम डाल दिए थे ऊपर में। ये ऊपर में ये लेवल 6 है, ये लेवल 6 है, तो इसको लास्ट में भरिए। ये लेवल 7 है। तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को सेकेंड लास्ट 23वें नंबर पे, और 24वें नंबर पे ब्लॉक माइनॉरिटी ऑफिसर। इस तरीके से भरिएगा। बाकी आप लोग अपना पता करिए, आप लोग को कुछ अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो आप अपने अनुसार अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। यही मैं बता दिया कि आप लोग को अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चाहिए तो कौन सा पोस्ट लेना है, रूरल एरिया में चाहिए तो कौन सा पोस्ट लेना है, आपको अगर पटना में ही चाहिए तो कौन सा पोस्ट लेना है, उसको देख करके। और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।